मनीष कश्यप को भगवान मान रहे हैं, लोग कह रहे हैं सन ऑफ बिहार है, आने वाले बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपको उनसे आखिरकार ऐसी क्या नाराजगी हो? देखिए, मुझे नाराजगी नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं हो, प्रधानमंत्री बन जाए तो अच्छी बात है, पर 3 दिन बिता के चले जाते। उतना बड़ा भ्रष्टाचार मनीष कश्यप को नहीं दिखता लता मंगेशकर चौक पर, और किसी और सरकार में जाते हैं तो टाइल्स चिटकी रहती कहते हैं। टाइम्स ऑफ यूपी के संपादक आलोक दुबे जी मौजूद है, उनसे भी वार्तालाप हो रही थी, तो थोड़े से नाराज से नजर आए कई मुद्दों पे, तो उनसे बातचीत होगी और आप लोग को आज दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पत्रकार सवाल भी पूछते हैं तो ये अपने चैनल पे भी कई बार दहाड़ते हुए नजर आते हैं। तो भैया पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समझा कि एक पत्रकार की भी बातों को आपके माध्यम से रखा जाए, इसके लिए धन्यवाद। पत्रकार सवाल बहुत पूछते हैं और पूछते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी आवाज बंद हो जाएगी तो जनता की आवाज सरकार तक और सरकार की आवाज जो दोनों के बीच में जो हम लोग हैं वही कहीं ना कहीं एक पिलर का काम करना करते देखिए, हैं। जिस लोकतंत्र में विपक्ष नपुंसक हो जाता है तो वहाँ पर विपक्ष की भूमिका हम और आप अदा करते हैं। और आप समझिए कि आपके हाथ में केवल 1000, 2000, 3000, 40, 50 हजार का माइक ही नहीं, इस लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। और अगर इस जिम्मेदारी को हम आप समझना बंद कर देंगे मनीष कश्यप की तरह, तो उसी दिन हम दलाल हो जाएंगे, संघ के, भाजपा के, पार्टियों के दलाल हो जाएंगे। लोग मनीष कश्यप को भगवान मान रहे हैं, लोग कह रहे हैं सन ऑफ बिहार है, आने वाले बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपको उनसे आखिरकार ऐसी क्या नाराजगी हो? देखिए, मुझे नाराजगी नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं हो, प्रधानमंत्री बन जाए तो अच्छी बात है। और जितने लोगों के इतिहास हुए हैं ना, सब किसी न किसी पार्टी की चाटुकारिता करने के बाद ही मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक तक पहुंचते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि मनीष कश्यप भाजपा पार्टी का पूर्णतः दलाल है, संघ का दल्ला है, और अब वह केवल दलाली करता है। और अपने दिल पर हाथ रखकर अगर रात में वो सोता होगा तो उसके पहले वो दिल पर हाथ रखता होगा तो उसे महसूस होता होगा कि एक अच्छा पत्रकार, जो एक अच्छा पत्रकार था, आज मजबूरियों में दलाल बन गया। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, क्या बोलते हैं, मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, न्यूज़ बुक जो चलाते शुभांकर मिश्रा जी, उनके चैनल पे उन्होंने ये इंटरव्यू दिया और ये बात कही कि मेरे पास 5 चैनल है जो मिलियन से ऊपर है, 10 लाख रुपए मेरी कमाई होती है, वो सब गरीबों की है, मैं सब गरीबों को देता हूँ। अक्सर वो दिखते भी हैं कि गरीब महिलाओं को 500 1000 वो देते नजर आते, तो जब उनके पैसे गरीबों में जाते तो आप किस तरह से इस तरह की बातें कहते? क्या उतना भी नहीं वो कर सकते थे? क्या उतना भी वो नहीं कर सकते थे? इसके बाद 40 से 42 लाख रुपए खाते में है जो अभी फ्रीज है, पता नहीं वो अनफ्रीज हुए कि नहीं हुए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मनीष कश्यप किसी वक्त पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन अब वो पत्रकार नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पार्टियों की दलाली कर रहे हैं, और दलाली क्यों कर रहे हैं भी मैं बता दे रहा हूं। जिस दिन वो ये दलाली करना फिर से बंद करेंगे, फिर से NSA लगेगा, फिर से मुकदमा लगेगा, फिर से जेल में जाएंगे, और मनीष कश्यप की जो एक लौ जल रही है ना, वो लौ बुझ जाएगी। तो ये जो हिंदुस्तान है ना, यहाँ पर मीडिया के मुंह पर बंदिश लगाई जा रही है, और अगर उस बंदिश को आप तोड़ेंगे तो वही हश्र होगा जो मनीष कश्यप का कुछ महीने पहले हुआ था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो पहले पत्रकार थे लेकिन अब पत्रकार नहीं? आखिरकार आपको ये जो कमी है या ये जो दूरी नजर आई, ये कैसे नजर आती है? दूरी इसलिए नजर आती है, आप खुद ही देख लीजिए। एक तो तरीका बदल गया, हाथ से माइक छूट गया, पत्रकारिता खत्म हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं माइक उठाऊंगा, क्या पता उसकी कुछ मजबूरी हो, कुछ अभी उन पे धाराएं लगी हो, पूरी तरह से अभी उनकी जो कार्यवाही चल रही है वो उनको कुछ राय दी गई हो वकील साहब के द्वारा उनके, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सवाल थी, जो चीजें दिखानी थी, वो दिखा तो अभी भी देखिए, सशर्त जमानत मिली है। मनीष कश्यप ये ना भूलें कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है, कुछ शर्त के साथ जमानत मिली है। और अगर ऐसी कोई शर्त उनको बंदिशें में रखती है कि आप पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं, तो अभी हाल ही में वो जब जेल से छूटे थे तो दहाड़ते हुए गाड़ी पर बैठ करके सरकारों के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे। सैकड़ों इंटरव्यू दिल्ली और नोएडा में जाकर बैठकर उन्होंने दिए हैं। अगर इस तरीके की बंदिशें होती तो शायद इस तरीके के बयान उनके नहीं आते। मैं आपको एक गारंटी के साथ और दावे के साथ बता सकता हूं कि जब तक एक पत्रकार होता है तब तक उसके अंदर लोकतंत्र जिंदा होता है, लेकिन अब उनके अंदर लोकतंत्र मर रहा है, और मरना मजबूरी है। अगर वो लोकतंत्र जो उनके अंदर वो पत्रकारिता के गुण थे, अगर उसको नहीं मारेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि फिर से जेल के अंदर जाएंगे। अगर फिर से वो रुतबा दिखाने की कोशिश करेंगे, फिर वो जेल में जाएंगे। उनको पार्टी का दलाल बनने के लिए मजबूर कर दिए हैं लोगों ने, और वो होना स्वीकार भी कर लिए हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अभी मैं छोटा सा एक उदाहरण बता दूं। जहां पर लता मंगेशकर चौक है अयोध्या में, पिछले 3 दशक रहे भगवा ओढ़ कर पत्रकारिता खूब कर रहे हैं, करिए, कोई बात नहीं, भगवा हमारा भी है, आपका भी है, जय श्री राम उन्होंने खूब बोला।
मैं देखता था उनको तमाम राम से क्या दिक्कत है? राम नहीं, को- राम से राम की जय कोई भी करे, चाहे वो मनीष पत्रकार करे, चाहे मैं पत्रकार करूं, चाहे आप करे। राम और भगवा नहीं, मैं कोई वही बात निशानी तो है नहीं। या भाजपा ने भगवा रंग ले तो लिया नहीं है कि भाजपा वही बात पूरी वही बात मैं पूरी करना चाह रहा हूँ। भगवा ओढ़ करके जय श्री राम करने वाला व्यक्ति, किसी दिन ऐसा होता था कि जब टाइल्स में एक छोटी सी चिटकन आ जाती थी तो वहां पर बताता कि ये देखिए यहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और ये भ्रष्टाचार हुआ, दूर नहीं हुआ तो हम अधिकारियों की रिलाई करते रहेंगे। और कल ही मैं भी था वहीं पर, जहां वो थे वहां मैं भी था। और जाइए आप, अभी जाइए आप लता मंगेशकर चौक पर जाइए। हालांकि कल रात में वहां पर सड़क बन रही थी, मैं गया था वहां देखने, दोनों की पैचिंग हुई थी, सड़क दूसरी सामने वाली उठी थी, नीचे वाली दबी हुई थी। वहां पर उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखा। जहां भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं वहीं पर 3 दिन बिता के चले जाते। उतना बड़ा भ्रष्टाचार मनीष कश्यप को नहीं दिखता लता मंगेशकर चौक पर। और किसी और सरकार में जाते हैं तो टाइल्स चिटकी रहती, कहते हैं रिलाई करते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आके उनकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है, उनके सवाल जो है वो बंद हो जाते हैं। अक्सर ये लोग उन पे आरोप लगाते हैं। उनके पास एक छोटा सा बहाना है कि मैंने 400 वीडियो बीजेपी सरकार के खिलाफ बनाए हैं, मैंने 400 वीडियो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब बना के दिखाओ ना। बीजेपी सब कुछ अच्छा ही कर रही है क्या? सब कुछ अच्छा कर रही है, करके दिखाओ ना। अभी देखिए ना कितनी बेरोजगारी है। अभी बिहार सरकार ने 2 लाख लोगों को नौकरियां दी, 2 लाख शिक्षकों को कोई ठुकरा नहीं सकता और विश्व रिकॉर्ड बना दिया है पहली बार इतनी नौकरी देकर। क्यों नहीं कहता मनीष कश्यप अपने मुंह से कि बिहार में बेरोजगारी को दूर करने की प्रयास वहां की सरकार कर रही है? और भ्रष्टाचार किए होंगे, मैं भी सवाल खड़ा करूंगा, लेकिन इस बात को अगर उसने 2 लाख लोगों की नौकरियों को दिया है तो इसको कहना चाहिए। क्यों नहीं कहता है? पिछले 7-8 सालों से शिक्षक भर्ती नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं आके अयोध्या में खड़े होकर ये बात पूछता मनीष कश्यप कि यहाँ पर शिक्षक भर्ती पिछले 7-8 सालों से नहीं होती है? कहाँ उसके राग बदल जाते हैं, कैसे बदल जाते हैं? तो इसे आप पत्रकार कहती हैं? तो आपका कहना ये है कि मतलब समय के साथ, परिस्थितियों के साथ उनके सवाल और उनका जो व्यवहार है वो बदलते जाते हैं, क्योंकि बिहार पे वो सवाल खड़े करते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में आके वो सवाल उनके खत्म हो जाते हैं। जेहन में डर है मुकदमे का, मुकदमे का डर सता गया, जेल का डर सता गया और बार बार ये डर तो लगेगा ना, बिना मतलब के फंसाया जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस सबूत के बतौर उन्होंने तमिलनाडु वाली खबर चलाई थी, दैनिक में वो खबर चली थी, हिंदुस्तान में वो खबर चली थी, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था उनका, उन किसी को 15,000 चालान करके छोड़ दिया, किसी पे कुछ जुर्माना लगाया गया, लेकिन इन पे FIR करके इनको जेल भेज दिया गया। अगर इतने सच थे, परेशान हुए, पराजित नहीं हुए, मैं अप्रिशिएट करता हूं, उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं, लेकिन डरने की क्या जरूरत थी? आज वो अपने राग क्यों अलापने लगे? उनके राग आखिर क्यों बदल गए? आखिर उनको जेल जाने से डर क्यों लगने लगा? जब उन्होंने NSA जैसी गतिविधि कोई ऐसा किया नहीं था, कोई 2 राज्यों को लड़ाने का काम नहीं किया था, तो NSA हटाया गया। लेकिन अब उनको ऐसा डर क्यों सताने लगा है कि फिर से उसी तड़क भड़क के साथ अपनी पत्रकारिता से आंखों में आंखें मिलाकर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मैं साफ कह रहा हूं, आप देखेंगे और आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के एक बार महसूस करिए कि क्या वही मनीष कश्यप है? क्या वही मनीष कश्यप है जो आज भगवा ओढ़ करके और एक सरकार को साथ देने का काम करता है? उसके पास केवल एक बहाना मिल गया, मैंने 400 वीडियो बनाए हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बनाते रहो ना, मैं कह रहा हूँ 400 नहीं, 600 बनाओ, 700 बनाओ, 800 बनाओ, 4000 बना दो, 5000 बना दो। क्यों बंद कर दिए बनाना? क्यों बंद कर दिए? तुमको अयोध्या में विकास दिखता है, दिल्ली में विकास दिखता है, पटना में जाते तो रोजगार नहीं दिखता है। आज ही उन्होंने एक रील डाली कि जो लोग कह रहे हैं कि अस्पताल ही बनते हैं, रोड की सफाई हो रही थी, उस पे पानी मारा जा रहा था, तो उन्होंने वो वीडियो आज दिखाई। देखिए वो बड़बोलापन है उनके अंदर, बड़बोलापन है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ से भगवान उनको आंकड़े ला के दे देते, मैं तो आज तक आंकड़ा ही नहीं समझ। मैं भी खूब पढ़ा लिखा हूँ, वो सिविल इंजीनियर है साहब, मैं भी MAD किया हूँ, मास्टर इन एजुकेशन हूँ। वो जिस शिक्षा की बात करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में जिस उत्तर प्रदेश में आके राम राज्य की स्थापना हो रही है, वहां पर स्कूलों में गुरु नहीं, हम बनने चले विश्व गुरु। वही बात है, वो चीज नहीं दिखती मनीष कश्यप को। और जहां पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है 2-2 लाख की, वो भी नहीं दिखती उनको। अरे अप्रिशिएट करो ना, पत्रकार हो तो बताओ ना कि यहाँ पर 2 लाख लोगों को, 2 लाख शिक्षकों को नौकरी बनाया गया। यूपी के कितने बच्चे जाकर बिहार में रोजगार पाए हैं? और आके क्यों नहीं सवाल पूछते हो कि पिछले 6-7 सालों से यहाँ CTET और टेट पास हुए लड़के कितने ओवरएज हो गए, उनको नौकरी तक नहीं मिली। यहाँ तक कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है तो लड़के ओवरएज हो गए थे, वो योग्य थे लेकिन ओवरएज हो गए थे। केवल योगी आदित्यनाथ की कृपा की वजह से उनको इस बार वैकेंसी में शामिल किया गया। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? यहाँ वैकेंसी नहीं आती है तो लड़के नौकरी। एक इंसान कितना सवाल पूछेगा? आप भी पत्रकार है, मैं भी, तो हमारे मेरे चैनल पर जाइए, टाइम्स ऑफ यूपी चैनल पर जाइए। अब मैं आपको वो मुद्दे आपको दिखाई देंगे जिन मुद्दों पर लोग सवाल ही, लेकिन दुर्भाग्य इस देश की जनता का, इस देश के आवाम का, कि अभी उन चीजों को नहीं समझ पा रही। आपको भी डर नहीं लगता है क्या? पता चला आप पे भी